जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का जो पार्ट है ये पार्ट 4 है। ठीक है, मतलब टुकड़े टुकड़े में करके बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक समझने का एक सिंपल तरीका है कि कम चीजें पढ़ो कम टाइम में लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक पूरा वीडियो लंबा वीडियो ना बनाकर मैं टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे 4 पार्ट पूरे कंप्लीट किए हैं। मतलब आज ये चौथा पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें हर एक लेवल के सारे प्रश्न पूरे कवर किए हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड वाले जो स्टूडेंट हैं और या फिर एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, खास करके यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि उन्हीं को यहाँ पर ध्यान रख के यहाँ पर ये जो क्लास पूरी कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम आने वाली है, जेल प्रहरी की भी आने वाली है और एमपीपीएससी प्री भी आने वाली है। ठीक है, तो एमपीपीएससी प्री की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान दे लें और ये ना समझें कि पहले जैसा सी सेट आता था ठीक वैसा ही आएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ेगा पीएससी वाला भी। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर साधारण ब्याज एसआई और एमपीएसआई के लिए भी ध्यान रखना है कि एमपीएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज में पार्ट कौन सा है 4th है, लेकिन टाइप कौन सा है 6th है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ये 6th टाइप 6वें टाइप के लिखे हैं। ठीक, उसके बाद में 7th के आएंगे, उसके बाद 8th टाइप आएगा। क्लियर है, एक एक टाइप पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो प्रश्न मैंने लिखे हैं लेकिन इनके लिए जगह जरा सी यहाँ पर बीच में है दोनों प्रश्न के लिए, और दोनों ही प्रश्न यहाँ पे जरा सी इस जगह में कंप्लीट होगा। ठीक, अब यहाँ पर इन प्रश्नों को बड़े बड़े प्रश्नों को देख के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पहले से देख के ही कंफ्यूज होते हैं कि काफी बड़ा है तो कठिन बहुत होगा। ठीक है, और वास्तव में यदि समझ में ना आए तो बहुत कठिन भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताऊंगा वो बताने के बाद में वो समझने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये तो केवल एक ही लाइन का है। ठीक है, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की रटने की जरूरत भी नहीं, सिंपल फंडा है। ठीक है, बस ये है कि जो फंडा मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको केवल यहाँ पर देख लें। चलिए तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो प्रश्न लिखा है वो क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लें और कोशिश ये करें कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ें। ठीक है, मैथ्स का कोई सा भी वीडियो देखें, किसी भी चैनल पर देखें, तो सबसे पहला काम ये करें कि वहां पर जो भी प्रश्न लिखा है उसको वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले, उसके बाद में खुद एक बार पढ़ लें। खुद पढ़ने के बाद में ये देखें कि क्या आपको समझ में आया है प्रश्न या नहीं आया है। ठीक है, आया हो तो पहले खुद कर सकते हो तो करना है, नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर बोर्ड में देखना है। ठीक, तो चलिए देखें, इसको स्टार्ट करें और इसमें सबसे पहला वाला प्रश्न क्या दिया है, क्या लिखा है, थोड़ा सा ये देख लें। और ये जो टाइप है ये कैसा रहेगा, इसमें इस टाइप में आपको बता दे रहा हूं इसके पहचान के लिए कि ये टाइप जो 6 टाइप है ये किस टाइप का रहेगा, कैसे पहचानेंगे कि ये 6 टाइप रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ब्याज की दरें हैं वो 2 दरें दी होगी और तीसरी दर औसत के रूप में दी होगी। 2 दरें तो पहले दी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी है 4% और 5%, ऐसे जो भी इस टाइप का प्रश्न आएगा उसमें 2 दरें पहले दी होगी और तीसरी वाली जो दर दी होगी वो औसत के रूप में दी होगी। मतलब यहाँ पे 4.2 वार्षिक औसत दर है। ठीक है, तो ये औसत दर है और बाकी ये नॉर्मल दर है। ठीक, तो ये इस टाइप का प्रश्न आया तो समझ लेना कि 6 टाइप है, यही टाइप है और एक ही लाइन में खत्म करना है। क्लियर इतना। अब देखो यहां पर बोला है कि गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है, गोपाल ने क्या किया, 5,000 रुपए अपने बैंक में से निकाला और 2 लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ना उधार दे दिया। अब किस दर पर, तो पहले वाले को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया है, दूसरे वाले को 5% पर। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे गोपाल ने 2 लोगों को उधार दिया। फिर क्या बोला है, 2 वर्ष के बाद, कितने, 2 वर्ष के बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2 वर्ष पूरे कंप्लीट हुए। कंप्लीट होने के बाद में उनको जो ब्याज प्राप्त हुआ वो किस हिसाब से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, तो 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, इस दर से ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ उससे मतलब नहीं, यहां पर वो नहीं दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों में कितना ब्याज हुआ है, कितना मिश्रधन हुआ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इसमें केवल प्रतिशत से ही खेलना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो 4% दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4% दर पर कितना धन दिया था गोपाल ने, किसको, पहले वाले इंसान को, वो धन आपको निकालना है।
ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो यहाँ पे जो पहले वाली जो दरें हैं इनको लिख लेना है, 4% पहली वाली और फिर ये 5%। तो 4% यहाँ पर लिखे, पहले ये 4% है और दूसरी है 5%, ठीक है, लिख ली। उसके बाद में फिर क्या करना है, यहाँ पर जो औसत दर दी है, औसत, ये क्या है, औसत दर है, तो औसत दर को यहाँ पर लिख लें 4.2%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, अनुपात में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको यहाँ पे 4% है, 4% को, ये 4 को इस 4.2 में से घटा लो तो 0.2 आएगा और 5% में से 4.2% को माइनस कर लो तो 0.8% ये आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो प्रतिशत यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, मत लगाओ, ठीक। तो इस तरीके से, तो इसमें से यहाँ पर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लो, यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे 5 बड़ा है इससे, तो 5 में से इसको घटा लो, यहाँ पे लिख दो, ठीक। इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट को पहले हटा लो, क्योंकि एक संख्या के, एक नंबर के पहले यहाँ पे ये पॉइंट है और एक अंक के पहले यहाँ पर भी है, तो ये हट गया। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो आपका जो अनुपात आया वो कितना आया, तो ये आया 4:1, मतलब 4:1, ठीक है। तो 5000 का चौथा भाग किसको दिया, पहले वाले को दिया, 4% की दर पर दिया, और एक भाग किसको दिया, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, ठीक है। अब आपको यह निकालना है कि 4% दर पर दिया गया धन क्या है, तो 4% की दर पर दिया गया धन यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। 4% पर दिया धन, 4% पर दिया धन कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ये देख लो टोटल धन कितना है, तो टोटल यहां पे 5000 है, 5000, ठीक है। और अब यहां पर अनुपात वाले प्रश्न जब भी आए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 4 और 1 कितना 5 होगा, तो 5 को यहां पे नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है 4% दर पर निकालना है, तो 4% वाले का कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो यहां पे 4 को ऊपर लिख देंगे। अब 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है, ये 3 0 ये है। अब 1000 का 4 में गुणा कर दो तो कितना आएगा, 4000 आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो 4% की दर पर कितना पैसा दिया गया था, तो टोटल 4000 रुपए दिया गया था, क्लियर है। इस तरीके से यहां पे ये है। अब यहां पे ये प्रश्न यहां पर कंप्लीट हुआ, तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आपको बहुत डिटेल में यहां पे एक एक चीज को पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक 0 लेवल का जो स्टूडेंट है जिसने आज तैयारी स्टार्ट की है उसको भी ये समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी जो पुराने हैं उनको तो फटाफट आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि हर किसी को ये प्रॉपर समझ में आए, क्लियर है। तो ये कंप्लीट हुआ पहला वाला प्रश्न। कोई दिक्कत है इसमें, यदि कोई भी दिक्कत हो तो यहां पे कमेंट कर लें, ठीक है, बता दें कि यहां पर ये दिक्कत है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ, कितना होगा इसका आंसर, 4000 रुपए, क्लियर। अब दूसरा वाला प्रश्न देख लें। दूसरा वाला प्रश्न भी ठीक वैसा ही है जैसा ये है, ठीक है। तो अब ये समझने के बाद में आप इसको खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। यहां पे देखो, इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए, कितने हैं, 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर क्या वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। अब इसने भी क्या किया, उधार दिया है, ठीक है। 2 दरों पर अलग अलग भागों में 15,000 रुपए है, टोटल कितने हैं, 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए है, ये है, ठीक है, इतने रुपए हैं। अब पहला यहां पर कितना है, तो 15% की दर है, दूसरी दर कितनी है, तो 10% की दर है। इन दरों पर इन्होंने उधार दिया। फिर क्या बोला आगे, तो व्यक्ति को कुल धन पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो औसत वार्षिक दर कितनी है, तो 12% है। तो औसत वार्षिक दर को क्या करते हैं, इन दोनों में से घटा देते हैं, ठीक है। तो 12% यहां रखो। अब इसमें से 15 में से 12 को घटा के यहां पे लिखो, कितना आएगा 3, और 10 में से इस 12 को घटा के यहां पे लिखो, कितना आएगा 2, ठीक है। तो 10 छोटा है, 12 बड़ा है, तो 12 में से 10 को माइनस कर लो, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ, मतलब आपका जो अनुपात आया, अनुपात कितना आया, तो अनुपात यहां पे लिख दें 2 अनुपात कितना आया 3, 2 अनुपात कितना आया 3, सिंपल है। तो अब बोला क्या इसमें, ये देख लें। तो यहां पे 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। तो 10% की दर पर, मतलब इस दर पर दिया गया धन कितना है, तो इसका अनुपात कितना है 3 है, ठीक है, बाद वाला। तो यहां पर क्या करें, इसमें ये तो 15,000 हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 10% पर दिया धन। अब कितना धन दिया, तो 15,000 ये है, गुणित
यहाँ पर निकालना किसका है 10% का, तो 10% के लिए क्या है 3 है, तो 3 को ऊपर लिखें और इन दोनों को जोड़कर कहां पर लिखें नीचे लिख दे। 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 5 तिया कितना होगा 15 होगा, ठीक है, और 3 तिया कितना होगा 9 होगा, मतलब यहाँ पे कितना है 9,000 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% की दर पर कितना रुपए दिया गया, तो 9,000 रुपए यहाँ पर दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। तो ये है, तो दोस्तों इस टाइप के हर प्रश्नों को करना है, बहुत सिंपल है। मैथ्स को थोड़ा सा टेक्निकली ले तो बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे दिख रहा था बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पे दिखे, ठीक है। यदि इस तरीके से समझ में ना आए, किसी को समझ मान लो से नहीं आया हो, तो फिर इसको करना थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात है नहीं कि यहाँ पे समझ में ना आए, एकदम सिंपल तरीके से बताया है, ठीक, ये है। तो इस टाइप से प्रश्न को समझना है। हर एक क्लास में मेरी लगभग हर एक क्लास में इतना सिंपल तरीके से ही बताता हूँ और पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई शॉर्ट तरीका, एकदम कोई ट्रिक नहीं है, एकदम बेसिक ही है, लेकिन एकदम शॉर्ट बना दिया इसको, ठीक है, शॉर्टकट में कर दिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टाइप लेते हैं वो 7th टाइप लेते हैं, 7वां टाइप। अब 7वें टाइप में किस टाइप के प्रश्न आएंगे इसको थोड़ा सा यहां पर देख लें, लेकिन उससे पहले यहां पर इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, या फिर लिखना चाहे अपनी कॉपी में तो लिख लें। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देख लें, और अब यहां पर ये प्रश्न टाइप 7th है, ठीक है, 7वां टाइप है। और 7वां टाइप यहाँ पे किस टाइप का है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे थोड़ा सा ये देख लें यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी राशि दी जाएगी या फिर ली जाएगी, या तो उधार देंगे या फिर उधार लेंगे, ठीक है, दोनों काम हो सकता है। तो वो किसी न किसी शर्त के आधार पर दी जाएगी। कैसे कि आधी राशि इतने प्रतिशत पर और आधी राशि उतने प्रतिशत पर, ठीक है, इस टाइप से, या फिर कुछ और कंडीशन रहेगी। तो प्रश्न हम यहां पर पढ़ेंगे तो हर एक चीज पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर प्रश्न पढ़ें। अब प्रश्न में क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने बैंक से कितने लिए 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए, कितने, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में वापस लौटाएगा ये, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाएगा तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, कुल कितना ब्याज उसको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये है, कुल कितना ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा या फिर उसको बैंक को अदा करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लो इस टाइप का प्रश्न क्या है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कैसे करना है थोड़ा सा ये देख लें। जो कॉन्सेप्ट है इसका एकदम सरल तरीके से, एक सिंपल एक लाइन में कैसे करना है इसको हल, और कम से कम टाइम में कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। देखो क्या करना है, इसने बोला क्या है कि कुल कितना ब्याज लगेगा या देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज क्या है, तो ब्याज सिंपल हमको पता है, ब्याज निकालना तो आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर ब्याज क्या होता है, तो ब्याज बराबर यहां पर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, यही होता है ब्याज, ठीक है, समय। तो इस तरीके से यहां पर यही ब्याज होता है। तो इस सिंपल तरीके से ऐसे ही हम निकालेंगे यहां पे। अब कैसे निकलेगा, तो ये देखो, तो यहां पे लिख लेते हैं ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर टोटल मूलधन कितना है 8,000 रुपए, टोटल रुपए कितने हैं 8,000 रुपए, इसको एक बार लिखना है खाली, ठीक है। 8,000 रुपए यहां पे लिख लो, ये ठीक। बाकी कोष्टक में अब मूलधन गुणित दर गुणित समय अंदर लिखेंगे, मूलधन यहां पे लिख लिया, दर गुणित समय गुणा करके यहां पे लिखेंगे, ठीक है। सबको हर बार अलग अलग है, गुणा करके यहां पे लिखकर जोड़ते जाएंगे। देखो कैसे जोड़ना है। सबसे पहले क्या है, 5 वर्ष के लिए कितना 6% दर लगेगी, ठीक है। 5 वर्ष के लिए कितना दर लगेगी, रेट कितना रहेगा 6%, तो ये 5 अंक कितना होगा 30 होगा, तो 30 को यहां पर लिख लो, ठीक है। अगला वाला 3 वर्ष के लिए 8%, तो यहां पर 3 8 कितना होगा 24 होगा, तो 24% यहां पे लिखो, प्लस आगे क्या बोला है, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। तो अब यहां पे ये 8 वर्ष पूरा लेना है या फिर कम लेना है, तो वो यहां पर देखना है। और वो कैसे मालूम पड़ेगा, लास्ट में आपको वर्ष दिया होगा कि कितने वर्षों के बाद उसने रिटर्न किया, ठीक है, वापस पैसा कितने वर्षों के बाद दिया, तो 12 वर्ष के बाद दिया। तो अब देख लो यहाँ पे काउंट कर लो कि 5 वर्ष तो पहले ये ले लिए, 3 वर्ष ये हो गए, टोटल कितने हुए 8 वर्ष हो गए,
ठीक है। तो इस तरीके से 5 ये हो गए और 3 ये, तो टोटल हुआ कितने, 8 हो गए। तो अब अपने को 12 वर्ष के बाद में लौटाना है, तो यहाँ पे 8 में कितना जोड़ ले, 4। तो इसमें से हमें कितना लेना पड़ेगा, 8 ना लेकर यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना ले लें, 4। तो 4 का 10 में करो तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40% हो गया 12, ठीक है। 12 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकल आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर 8,000 तो वैसा ही रखो, ठीक है, 8,000 जैसा लिखा वैसा लिखो। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ लो, तो ये कितना होगा, ये 40 है और ये 30, 70 हुआ, 70, 80, 90, मतलब 94, कितना है, 94%, 94%। इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसमें किया कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि किसी को कुछ भी जरा सा भी डाउट है तो एक बार और देख ले, यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि 12 वर्ष के बाद में उसको उधार लौटाना है और 12 वर्ष पूरे कंप्लीट करना है। तो पहले 5 वर्ष तो ये है, तो 5, ये 5 अंक 30 ये हुआ, 3 8 24 ये हुआ, और अब 5 और 3 हुआ 8 हो गया। तो 4 वर्ष की और जरूरत है, तो ये 8 वर्ष यहाँ पे नहीं लेना है, 4 वर्ष लेना है। तो 4 का 10 में करो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। सबको जोड़ दिया, 94 आया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ये जो प्रतिशत जब भी लगता है तो इस प्रतिशत को हम काट देते हैं और 2 जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा है, बटे में 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब 8 का 94 में मल्टीप्लाई करो और 1 जीरो लगा देना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 जीरो पहले लगा लो, और 8 चौक 32 आएगा, तो 32 यहाँ पे 2 और 3 हासिल आएगा, और 8 नमा की 72 आएगा, 72 और 3 कितना होगा, 75 होगा, 75 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको टोटल ब्याज कितना लगेगा, तो 7,520 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है सिंपल 1-2 लाइन में यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लियर है। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो ऐसे ही करना है, कोई टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक दुनिया भर की दे रखी है आपको बहुत सारी किताबों में, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन हमें सिंपल ट्रिक यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है वाला, ये सिंपल फंड। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख लें, और यहाँ पर ये लास्ट टाइप है, कौन सा, 8वां टाइप है, ठीक है। अब 8वें टाइप में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा ये देख लें। तो 8वें टाइप में मिश्रधन वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या रहेगा, मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। मिश्रधन कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पर समझ लेना है कि कभी भी कोई धन अपने आप का इतना गुना हुआ, अपने आप का उतना गुना हुआ, कोई धन अपने आप का इतना गुना हुआ, मतलब समझ लेना है कि वो मिश्रधन ही दिया हुआ है। क्लियर है इतना, सबसे पहला। तो यहाँ पर उस टाइप के प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का, यहाँ पे क्या बोला, अपने का मतलब खुद का, जितना धन दिया है ना उसका खुद का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब सिंपल फंडा है कि आपने आज 1000 रुपए किसी को दिए, 2 वर्ष के बाद में वो 2000 रुपए हो गए, तो जो खुद मूलधन है 1000 रुपए, वो अपने का कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 1000 रुपए हैं ये 2000 रुपए हुए 2 साल बाद, तो यहाँ पे कितना गुना हुआ, ये जो 1000 रुपए है ये कितना गुना, 2 गुना हो गया, ठीक है। किसका, इसका। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा मिश्रधन, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, मिश्रधन। तो आपको करना क्या है, तो आपको मिश्रधन बराबर मिश्रधन करना है, बस करना इतना ही है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न के लिए आपको बेसिक बता रहा हूं, और इसके बाद में इसी का शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। और बाकी शॉर्टकट से आप पूरा कर लेना है ये वाला, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, मिश्रधन के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है मूलधन की। तो मूलधन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो कोई धन मतलब क्या है, धन मान लेते हैं हम, क्या है, एक्स। धन यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन एक्स है, प्लस ब्याज है, तो ब्याज क्या है, तो यहाँ पे मिश्रधन करना है, मिश्रधन, ठीक है। मिश्र केवल लिख रहा हूं मैं, मिश्र या मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन। ये काम यहां पर करना है, ठीक है, मिश्रधन ये, ठीक है। अब यहां पर मिश्रधन क्या होगा, मूलधन गुणित मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो मूलधन यहां पे ये लिख लिया, ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो दर यहां पर दी भी नहीं है पूरे में, तो दर 8% ले लेते हैं। अब 8% के लिए यहां पे ये लिख लें, और दर गुणित समय कितना है, तो 15 वर्ष है, ठीक है। और मिश्रधन इधर कितना है टोटल, तो 2 गुना है, किसका, मूलधन का 2 गुना है, तो यहां पर 2 गुना 2x कर लें, राइट। तो इस तरीके से ये, ठीक है। तो कोई भी धन 15 वर्ष में कितना हुआ, 2 गुना हो गया, तो ये है, तो ये मिश्रधन है, राइट। अब ये x है यहाँ पर, तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी,
तो पूरे सभी x को क्या करें, काट लें। सबसे पहली बात ये, x को सबको काट लिया। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, तो 1 + 15r, तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये 15r यहाँ पर आपके पास है और ये प्रतिशत का बटे में 100 लगेगा, बराबर में कितना रहेगा 2, 5 × 15, 5 दूना 10 और ये 0, एक उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पर, तो 3r बटे में कितना आएगा 20 बराबर कितना आएगा, ये उधर जाएगा घटेगा कितना आएगा 1 रहेगा। ठीक, इस तरीके से अब इसका इसमें गुणा होगा और ये भाग में जाएगा तो r बराबर कितना आएगा 20/3। इससे इसको काट लो तो 6 सही 2/3%, ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल से फंडा है, बेसिक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पर ये समझाने के लिए आपको लिखा, लेकिन आपने एक बार सीख लिया इसको तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको सीधे करना है, शॉर्टकट करना है। ठीक है, अब सीधे कैसे करना है ये थोड़ा सा देख ले, यहाँ पे इधर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लिखना चाहे तो लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में यदि करना है तो क्या करना है, तो भी मिश्रधन बराबर मिश्रधन ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर पहले लिख लेना कितना, 2 गुना है तो 2x लिख लेना, 2x कितना लिखना है 2x। ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पे कोष्टक लगाना है और x बाहर प्लस 1 + 15 वर्ष है तो यहाँ पे 15 और r प्रतिशत निकालना है, r तो यहाँ पे r को प्रतिशत को हटा के बटे में क्या लगाना है 100 लगा देना है। ठीक है, अब 5 × 3 = 15 होगा और 5 दूना 10 और 1 0 हो जाएगा। ठीक, ये इस x से ये x कट जाएगा, ये एक उधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 3r बटे में 20 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे r बराबर कितना आएगा 20/3। इससे इसको काट लो, 6 सही 2/3%। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। वैसे ये कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, उसी को जो मैंने बेसिक किया था उसी को शॉर्टकट बना दिया है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है। अब इसको दूसरा वाला जो प्रश्न है उसको भी ठीक वैसे ही करो जैसे ये किया हमने, या फिर बेसिक तरीके से इससे पहले किया वैसे कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हटा लें, बाकी आप लिख लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके। चलिए इसको हटाएं और दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में क्या है ये देख लें। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पे कोई धन दिया हुआ है, तो कोई धन यहाँ पे आपको पता नहीं है तो लिख ले यहाँ पे x है। आपके पास धन कितना है x है इसमें भी। ठीक है, फिर दर दी है यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए बोला है, मतलब आपको वर्ष निकालना है। ठीक है, वर्ष यहाँ पे निकालना है। क्लियर है। तो वर्ष निकालना है मतलब t ज्ञात करना है। अब कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना दिया है 3 गुना, पहले कितना था 2 गुना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले पहले 3 गुना 3x। ठीक है, 3x दिख रहा है, यदि नहीं दिख रहा हो तो रेड से लिख देते हैं यहाँ पर 3x ये दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्या लिखें x वही 1 प्लस यहाँ पे दर गुणित समय, तो दर कितना है यहाँ पर 5% है। ठीक है, तो 5% का बटे में 100 लिखो और समय कितना है, तो समय आपको निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। दिख रहा है प्रॉपर सही तरीके से, चेकआउट कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो ये है। तो अब यहाँ पे क्या करें, फिर से x को काट लें, इस 1 को 3 में से ले जाके घटा लें तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इससे इसको काट लेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 20 आएगा। अब t/20 आएगा। ठीक है, तो यह t/20 आएगा, तो ये 20 का गुणा इसमें कर दो ले जाके 2 में, तो t बराबर कितना आएगा 40 वर्ष आएगा। 40 वर्ष आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ दूसरा वाला प्रश्न। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे दूसरा हुआ वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, तीसरा भी होगा। और तीसरा वाला ये आपके लिए है। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न था जो 7वां टाइप था, उसमें भी दूसरा वाला प्रश्न आपको खुद को हल करना है। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो क्लास है बस यहाँ तक, और फिर मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।